बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हल्दी से दांत ऐसे चमकें कि देखने वाला हैरान रह जाए। सफ़ेद और चमकदार दांत हर शख्स का ख्वाब होते हैं। हमारी मुस्कुराहट दूसरों के लिए बेहद ज़रूरी है, और मुस्कुराहट अगर खूबसूरत और चमकती हो तो लोगों को बेहद लुभाती है। दांत हमारे चेहरे का एक अहम हिस्सा है। इनकी थोड़ी सी हिफाजत हमारे दांतों को नई ज़िंदगी दे सकती है। आज हम आपको एक ऐसा नायाब टोटका बताएंगे जिस पर अमल करके ना सिर्फ आप अपने दांत सफ़ेद और चमकदार कर सकेंगे, बल्कि इन्हें मजबूत और चमकदार भी बना सकेंगे। हल्दी हमारे घर के मसालों का एक अहम हिस्सा है। हम अपनी रोज़मर्रा खानों में हल्दी का इस्तेमाल लाजमी करते हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं, हल्दी को हम बहुत सी दूसरी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आज हम आपको हल्दी से अपने दांत चमकदार बनाने का अहम टोटका बताएंगे, जिस पर अमल करके आप अपने दांत चंद दिनों में सफ़ेद और चमकदार बना सकेंगे। हल्दी, खोपरे का तेल और बेकिंग सोडा, और इसे अपने दांतों पर मलें। शुरू में आपको ये एहसास होगा कि आपके दांत इंतहाई पीले हो रहे हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। ये आपके दांतों की पिलाहट को ख़त्म कर रहे हैं। इस पेस्ट को चंद मिनटों तक दांतों पर लगा रहने दें और फिर पानी से कुली कर लें। चंद मिनटों बाद आने वाले नताइज से आप खुद हैरान रह जाएंगे। यकीनन आप दिन में एक दो बार दांतों पर ब्रश करते होंगे ताकि वो साफ रह सकें, मगर फिर भी कुदरती सफ़ेदी वापस नहीं आती। अगर ऐसा है तो हमारे इर्द गिर्द मौजूद चंद आम चीज़ें आपकी मुस्कुराहट को रोशन कर सकती हैं, या यूं कह लें दांतों को जगमगा सकती हैं। कोयला आसान और सस्ते तरीन तरीकों से दांतों को कुदरती तौर पर सफ़ेद करने का ज़रिया है। कोयले को पीसकर सफ़ूफ बना लें और उसे गीले टूथब्रश पर छिड़क कर दांतों पर मामूल के मुताबिक फेर लें। पाउडर मिल्क में दांतों को मोतियों जैसे सफ़ेद और सेहतमंद रखने में मदद देता है। थोड़ा सा पेस्ट ब्रश पर लगाएं और इस पर चुटकी भर पाउडर मिल्क ऊपर से छिड़क कर ब्रश कर लें। इस तरीकाकार को हफ्ते में 1 से 2 बार से ज़्यादा ना आजमाएं। चुटकी भर बेकिंग सोडा टूथब्रश पर छिड़कें और इस पर चंद कतरे नींबू का अर्क टिपका दें और ब्रश कर लें। वाज़िया रहे कि इस तरीकाकार को हफ्ते में 1 बार से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आजमाने से पहले ये जान लें कि दांत बहुत ज़्यादा हसास तो नहीं। अगर सब ठीक हो तो थोड़ी सी रुई को पेरोक्साइड में डुबोएं और नरमी से दांतों पर रगड़ें। ये तरीकाकार भी हफ्ते में 1 बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, वरना दांतों की सतह को नुकसान भी पहुंच सकता है। 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चाय का चम्मच नींबू का अर्क 2 मिनट में जादू कर सकता है। इस मिक्सचर को दांतों पर 2 मिनट से ज़्यादा ना लगा रहने दें, जबकि इसे भी हफ्ते में 1 या 2 बार आजमाया जा सकता है। आधा चाय का चम्मच समुद्री नमक और कुछ मकदार में नींबू के अर्क को एक बाउल में थोड़ी सी मकदार में टूथपेस्ट में मिक्स करें। इस मिक्सचर को दांतों पर लगाएं और 1 मिनट बाद धो लें। ये तरीकाकार भी हफ्ते में 1 से 2 बार आजमाने के लिए बेहतरीन है। दोनों की यकसा मकदार को मिक्स करना दांतों की सफ़ेदी की बहाली में मददगार साबित हो सकता है। इस मिक्सचर का इस्तेमाल हफ्ते में 1 बार करना ही मुनासिब है। आधा चाय का चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास पानी में मिला लें। इसे सॉल्यूशन से दांतों को रोज़ ब्रश करने से पहले धोएं। एक पकी हुई स्ट्रॉबेरी लें और उसे चम्मच से पीस लें।
अब इस पेस्ट से दांतों को कुछ मिनट तक ब्रश करें ताकि पीले धब्बों से निजात पाई जा सके। ये टोटका महीने में एक बार आजमाने के लिए ठीक है। 1 चम्मच टूथपेस्ट, चुटकी भर नमक, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और 4 से 5 कतरे नींबू के अरक को एक प्याले में मिक्स करें। इस मिक्सचर से 4 से 5 मिनट तक दांतों पर ब्रश करें और आप सिर्फ एक इस्तेमाल के बाद ही फ़र्क महसूस करेंगे। इस तरीक़ेकार को 2 महीने में एक बार ही इस्तेमाल करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। आमीन सुम आमीन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।